दिए में ठाकुर जी का मुखमंडल जितना, इसलिए दक्षिण भारत में कहीं भी चले जाओ, कहीं लाइट नहीं है गर्भगृह में, सब जगह दिए में ठाकुर जी। हमारे वृंदावन के बिहारी जी भी दिए में ही दर्शन देते हैं, और भी कई, दाऊ जी में, हमारे ब्रजमंडल में दाऊ जी भी दिया में ही दर्शन देते हैं। कृष्ण वर्ण जो है उसका जो ठाकुर जी का अंतः प्रकाश जो है वो अंधेरे में ही दिखता है। बद्री विशाल भगवान, वहां पर भी दिया जलता है, वहां पर भी अंदर लाइट नहीं है, बाहर से भले ही लगाते हैं, लेकिन ठाकुर जी का अंग कैसा है? स्वराट, वो अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, अपने प्रकाश से प्रकाशित रहते हैं, तो इतना आनंद कर देते हैं, तो इतने आकर्षक हैं। चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरयः। ब्रह्मादि देवताओं को भी जो ज्ञान प्रदान करते हैं, इंद्रादि देवताओं को भी जो अपनी लीला पर मोहित कर लेते हैं, ऐसे परमात्मा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यंति यत्सूरयः, बड़े बड़े देवताओं को भी जो मोहित कर लेते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, पंच तत्व। अच्छा, पंच तत्व का दर्शन मुक्तिनाथ में होता है। कल महाराज जी से रात में हम चर्चा कर रहे थे कि ऊपर दो ज्योति हैं। अच्छा महाराज जी, आज सुबह ये मुक्ति क्षेत्र महात्म है, इसमें मैं पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी ने एक बार यहाँ पर यज्ञ किया और अग्नि रूप में महादेव का आवाहन किया, जल रूप में नारायण का आवाहन किया। तो इसीलिए दो अग्नि जो है वहां पर, एक पाषाण से प्रकट होती है और दूसरी जल से प्रकट होती है, वो दोनों हरि और हर के रूप में विराजमान है। और दूसरा बात यह है कि पंच तत्व हैं हमारे शरीर में, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उन पंच तत्वों का भी समावेश वहां होता है। पंच तत्व मंदिर है वो, जहां पर अग्नि दर्शन होते हैं। ऊपर आप लोग गए कि नहीं? बुद्ध जी की जहां पर स्वरूप है उसके बगल में ही भीतर है, नीचे झुक के देखना पड़ता है, दो अग्नि के स्वरूप दिखाई देते हैं। वहां पंच तत्व है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, सब कुछ है वहां पर। तो उन पांचों का तत्व यहां पर विराजमान है। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने पवित्र किया कृष्ण लीला में। कैसे? पृथ्वी मृदभक्षण लीला से, तृणावर्त का वध करके भगवान ने वायु को पवित्र किया, कालिया नाग का मर्दन करके भगवान ने जल को पवित्र किया, 2 बार दावाग्नि का पान करके अग्नि को पवित्र किया, और महाराज करके भगवान ने आकाश को पवित्र किया। और इन पंच तत्वों से हमारा शरीर बना। इस प्रकार एक बात कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हम सब भगवान की प्रसादी हैं, सब भगवान के प्रसाद से मुक्त युक्त हैं। लेकिन प्रसादी का सबसे बड़ा सुंदर स्वरूप है कि उसमें तुलसी पधराई हुई हो। मतलब हम वैष्णवी दीक्षा लेकर के कंठ में तुलसी धारण करें, सिर पर उर्ध्वपुंड धारण करें, तो हम ठाकुर जी की प्रसादी माने जाएंगे, नहीं तो नहीं माने जाएंगे। तो जो बिना तुलसी के, बिना तिलक धारण किए घूम रहे हैं, पंच तत्व से तो वो भी बने, पर ठाकुर जी के प्रसाद के योग्य नहीं है, भोग के योग्य नहीं है। हम तिलक धारण करके, कंठी पहन करके ठाकुर जी को बता देते कि हम आपके लायक हैं नाथ, स्वीकार करके देखो एक बार। चार्थे स्विज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। ये संसार अति मिथ्या है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। हमारे किसी अत्यंत सन्निकटवर्ती व्यक्ति हमें छोड़ के चला जाए और उसके जाने के 10-15 दिन बाद हम रो रो के बेहाल हैं, आंखें सूज गई, और 10-15 दिन बाद अगर वो व्यक्ति हमें दिख गया तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना सरो करे बीरा जब निरंतर हनुमत बीरा, संकट दे हनुमान चुरावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। महाराज जी, क्या हमारे वो दिखते हैं? कुछ तो बताओ, कैसा संसार है? और इस संसार में जो अप्रकट होने पर भय दे रहा है, उसको हम प्रकट रूप में अपना कैसे मान सकते हैं?
आप लोग कहेंगे महाराज जी हमको नहीं लगेगा भय अगर हमारे वो प्रकट हो जाए तो। मुक्तिनाथ भगवान से मांग लो, रात्रि 8 बजे के बाद सुनसान हो जाता है मुक्तिनाथ, है ना। आपका जो बहुत प्रिय रहा हो उसका चिंतन करके मुक्तिनाथ भगवान से कहना आज मैं रात्रि 12 बजे निकलूंगा पहाड़ों पर, मेरे उस प्रिय को एक बार दिखा तो दो मुझे। पहला काम आप क्या करोगे पता है? ये मांग भी लिया तो रात्रि का भोजन तो होगा नहीं आपसे, और फिर मन में यूं ही कोसोगे काय को मांग लिया। अरे नहीं देखना भैया, तो दूर ही रहे हमसे। वो नहीं भी आया होगा तो खिड़की में दिख जाएगा और उसको देख करके रात्रि बुखार दो। महाराज जी अगली बार कभी कथा होगी तो मुक्तिनाथ आएंगे, अभी चलते हैं। क्यों? वो प्रेमी कैसे हो सकता है आपका, वो प्रिय कैसे हो सकता है जिसके अप्रकट होने पर, जिसके अंतर्ध्यान होने पर, और ये अप्रकट अंतर्ध्यान तो भगवत शब्द हैं, मृत्यु हो जाने पर, वह दिखने पर अगर भय दे रहा है, वो अपना कैसे हो सकता है? संसार की हर वस्तु अंतर्ध्यान होने के बाद में कष्ट देने लगती, भय देती है, वो अपनी कैसे हो सकती है? हम एक बात कहें, कथा क्या है पता है? संसार में रहने के लिए नाटक सिखाया जाता है, कैसे नाटक करना है, पति को कैसा नाटक करना है, पत्नी को कैसा, बच्चों को कैसा, माता पिता को कैसा, व्यवहार में कैसा, व्यापार में कैसा, ये सब नाटक सिखाए जाते हैं यहाँ पर कि भाई वहां नाटक करो और ठाकुर जी के सामने वास्तविक रहो। वहां नाटक ही करना है, अपने आप को ऐसा दिखाना है कि भाई हमसे बड़ो, तुमसे कोई प्रेम करने वाला है ही नहीं, लेकिन अंतर्निष्ठ राजा की तरह। प्रिय तो केवल राघव है, प्रिय तो केवल माधव है, उनसे प्रिय कोई नहीं। प्रिय तो सबसे ज्यादा वही। हम ये बात बोल देंगे तो थोड़ा अटपटा सा हो जाता है माहौल, लेकिन कथा करते करते बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो व्यवहार में नाटक आ ही गया है, थोड़ा तो नाटक आ ही गया है। व्यवहार मतलब यहाँ के बाद का जो हमारा जीवन है उसमें थोड़ा बहुत नाटक तो रहता ही है। परिवार में कुछ क्रम होते हैं, कई बार पारिवारिक क्रियाएं होती हैं, उन सब क्रियाओं में जाते हैं। अब हम बोल देंगे तो ये सब बहुत वायरल वाली चीज हो जाती है। हम अपने व्यवहार में भी नाटक करते हैं, अपने विवाह में भी नाटक ही कर रहे थे। वहां पर यहाँ हंसो, यहाँ बैठो, ये करो, यहाँ चलो। नव प्रसंग था जीवन का, लेकिन बहुत मतलब जैसे कांप सा रहा था मैं भीतर से कि कैसे करें ये व्यवहार, लेकिन करना है। तो हमने अपने लाल जी को आगे रखा सब जगह, जो मैंने कि मेरे संग जो करना पहले इनके संग करो। तो कई वो क्रम होते हैं दुल्हा के, उसको काजल लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं, वो सब हमने लाल जी को भी लगवाई। मैं क्यों, 1 महीना बाद ब्याह तो इनका भी है, तो अभी से इनके भी करो। उससे थोड़ा सा मन शांत था कि चलो ये हम घोड़ी पे बैठे तो वो हाथी पे बैठ के चल रहे आगे, मैंने इनको देखते हुए चलेंगे। और ये इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं, या परिवार का कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए कि भाई तुम ऐसे कह रहे थे। अरे नहीं, जब आप आध्यात्मिक पथ, भक्ति पथ पर चलने लगते हैं तो आपका ये स्वरूप हो जाएगा कि आप ज्यादा व्यवहार निभाने में कुशल नहीं रह पाओगे। पर व्यवहार निभाने में भी आपको ठाकुर जी चाहिए वहां पर, तभी अब वो व्यवहार निभा पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो एक स्वरूप है, जब आप ठाकुर जी को अपना मानते हैं तो व्यवहार जगत में थोड़ी असुविधा सी तो होती है। यत्र सर्गो मृषा, ये संसार अमृष है, लेकिन माया के कारण सत्य सा प्रतीत होता है। झूठा है लेकिन सत्य जैसा लगने लगता है। तो क्या करें, हम इस संसार को असत्य तो नहीं मान सकते। अगर असत्य मान के जीने लग जाएं तो हम मानव नहीं रह पाएंगे, फिर देवता हो जाएंगे। अब मेरे सामने आप आए, मैंने कहा तुम तो असत्य हो बेटा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये सब माया है, मैं भी माया हूं, तुम भी ऐसे करके रहने लग गया तो 2 बातें होंगी, या तो सिद्ध घोषित हो जाऊंगा या पागल, 2 ही चीजें घोषित हो जाएंगी। तो ऐसे करके रह तो नहीं सकते। तो क्या करें,
संसार को असत्य मानना असंभव है। संसार तो सत्य ही लगेगा, तो क्या करो, सत्य संसार में सत्य परमात्मा का अनुभव करने लग जाओ। हाँ, ये संसार सत्य है, ये संबंध सत्य है, ये परिवार सत्य है, ये धन सत्य है, ये संपदा सत्य है, ये परिवार, ये घर सत्य है, पर इन सब में ठाकुर जी को विराजमान कर लो। तो फिर घर सत्य लगे तो भी अच्छा, पत्नी सत्य लगे तो भी अच्छे, बच्चे सत्य लगे तो भी अच्छे, संपत्ति सत्य लगे तो भी अच्छे। क्यों? सब में ठाकुर जी विराज गए। संसार है मिथ्या, लेकिन आपने सब जगह ठाकुर जी को विराजमान कर दिया, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो फिर उसको सत्य मानने में दिक्कत नहीं, क्योंकि सब जगह ठाकुर जी बैठे हैं। मीराबाई, सूरदास, जितने भी भक्तों के चरित्र आप सुनते हैं, ये भी संसार में रहे, जानते हुए भी कि ये संसार मिथ्या है, पर सब जगह गिरधर को बैठा दिया, सब जगह गिरधर को बैठा दिया, तो निर्वहन करने में दिक्कत नहीं हुई, अच्छे से निर्वहन हो पाया। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। धीमहि शब्द का अर्थ ध्यान करना हो, इसलिए मैं बार बार प्रकाश डाल रहा हूं इस बात पर कि कीर्तन वृंदावन में कर लेना, नाम जब वृंदावन में उछल उछल के खूब कीर्तन कर लीजिए, भजन कर लीजिए, ध्यान यहाँ करो, यहाँ ध्यान कीजिए। कथा हो जाने के बाद अगर ये हॉल भी बढ़िया लगे तो यहीं पीछे बैठ के थोड़ी देर ध्यान। और एक और बात, अगर आप वहां ध्यान करते हो और ध्यान में कुछ ऐसा आता है जो नहीं आना चाहिए, तो वहां ध्यान रोक देना चाहिए। पर यहाँ ध्यान में अगर कुछ ऐसा आ रहा है जो नहीं आना चाहिए, थोड़ी देर आंख खोलो, जलपान करो, फिर से ध्यान करो, क्योंकि ये भूमि ध्यान की है, यहाँ ध्यान कर पाओगे। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, हो सकता है कि आप अपने इष्ट का दर्शन भी करो। हमारे यहाँ जो दर्शन में सालों लग जाएंगे, वो यहाँ दिन में भी हो सकता है, एक दिन में, एक घंटे में भी हो सकता है, क्योंकि ये ध्यान की, इसलिए खूब ध्यान करो। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य परमात्मा का मैं ध्यान करता हूँ। कि धर्म प्रोजत कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। हमको पता है ऐसी जगह कथा होती है ना, बहुत आनंद आता है, स्वतंत्र होकर बोलने का मन होता है, और स्वतंत्र होकर के भी एक एक विषय पर खूब प्रकाश डाल करके धीमे धीमे, कोई ऐसा नहीं जो मन में आ जाए। और ये तो मैंने स्वरूप रखा ही है कि मैं सोच के नहीं आता, व्यासपीठ पे आके जो मन में आता है वो बोलने लगता है, और समर्पित भाव से कि हे भागवत जी आप बुलवाओ, आप उत्तर दिलवाओ, जो दिलवाओगे वो उचित हो। तो सोच तो रहा था विष्णु सहस्त्रनाम पर कुछ कहेंगे, या फिर नारायण कवच पर कुछ कहें, या कुछ कहें, पर सुबह आया मन में कि स्वच्छंद तुम तो जो मन में आए कहते रहो, भागवत जी के भीतर ही रमण करते रहो, ये आंगन तुम्हारा है भागवत जी का, यहीं खेलो। कभी बैट हाथ पड़ जाए तो बॉल से खेलो, कभी बड़ी बॉल आ जाए तो फुटबॉल खेल लो, कैरम बोर्ड आ जाए तो स्ट्राइक मार दो, वो बढ़िया सब करना है। तो भागवत जी में ही घूमते रहेंगे हम अगले 7 दिन तक। विशेष कुछ मन में आ गया तो वो शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नियमित नहीं रखेंगे कि यही बोलना। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृतभि शुश्रूषुभिस्तच्छण। श्रीमद् भागवत का विषय क्या है? हमारे चित्त में परम धर्म का उद्दीपन हो। एक बात सुनिएगा, धर्म और परम धर्म की मैंने बहुत व्याख्याएं की है कथा। धर्म किसे कहते हैं? जहाँ देह प्रधान क्रिया हो वो धर्म, और जहाँ आत्म प्रधान क्रिया हो वो परम धर्म। आप परिक्रमा लगा रहे हो कैसे? पैरों से, वो धर्म है। आप दंडवत कर रहे हो शरीर से, वो धर्म है। लेकिन आप नेत्र बंद करके वही सब क्रिया चित्त में कर रहे हो, ये परम धर्म। और सबसे बड़ी बात, कथा सुन रहे हो, यहाँ पर देह की कोई क्रिया नहीं है, केवल आप बैठ करके श्रवण करके आत्मा का पोषण कर रहे हो, ये सबसे बड़ा परम धर्म है, कथा सुनना। लेकिन परम धर्म का अगर एक और पर्यायवाची कहा जाए तो उसको कहेंगे वैष्णव। वैष्णव जो होते हैं, मतलब भगवत प्राप्ति करने की इच्छा जिनकी हो, या भगवत प्राप्त जो हो चुके हैं, उनको वैष्णव कहते हैं। उन वैष्णवों के कुछ लक्षण है, उन लक्षणों से युक्त वैष्णवों को ही परम धर्म कहते हैं। कौन कौन से लक्षण है? ध्यान पूर्वक सुनिएगा। परम वैष्णवों के 6 लक्षण कौन कौन से? उसमें सबसे पहला लक्षण है आनुकूलस्य संकल्प। भगवान के अनुकूल संकल्प लेना, व्रत लेना, अपने अनुकूल नहीं। जैसे
अपनी अनुकूल का क्या अर्थ होता है कि मेरे घर में सुख शांति समृद्धि हो, इसलिए मैं यज्ञ करूंगा, इसलिए मैं तप करूंगा, इसलिए मैं भजन करूंगा, इसलिए मैं कथा कराऊंगा, इसलिए मैं अनुष्ठान कराऊंगा। ये अपनी अनुकूलता से। लेकिन भगवान की अनुकूलता का मतलब क्या होता है? हम गिरिराज जी की परिक्रमा इसलिए करेंगे कि श्री लाल जी मुझसे और प्रसन्न, हम वृंदावन इसलिए जाएंगे कि श्री जी मुझसे और प्रेम करने लगे। मैं मुक्तिनाथ, बद्रीनाथ, इन सब जगह पर इसलिए जा रहा हूं ताकि ठाकुर जी को मैं उनके अनुकूल लगने लगूं। अब इसमें मेरे जीवन के प्रति कोई संकल्प नहीं है, ठाकुर जी की प्रसन्नता के संकल्प है। ये वैष्णव का पहला लक्षण होता है, वो कोई भी संकल्प भगवत अनुकूल्य से ही करता है, अपनी अनुकूलता से नहीं। इसका एक अर्थ और किया जाता है कि जो वेद विदित बातों को ही मानता हो, वेद रहित क्रियाएं ना करता हो, जो वेद अनुशासन बताते हैं, शास्त्र अनुशासन बताते हैं, उन्हीं अनुशासनों के अनुकूल चलता हो, ये वैष्णव का प्रथम लक्षण। मन माने ढंग से नहीं, मन मानी क्रिया नहीं। इसमें एक अर्थ और आ जाता है कि अब वेद तो हम पढ़ नहीं सकते, शास्त्र तो हम पढ़ नहीं सकते, तो फिर हम एक आचार्य को फॉलो करते हैं और उन आचार्य की वाणी, उसी को हम वेद वाणी, उसी को हम शास्त्र वाणी मानते हैं, वो जैसा कहते हैं हम वैसा करते हैं। ये प्रथम लक्षण है वैष्णव। एक बात बोलूं, बहुत समय से मैंने ये बात बताई नहीं। हम कथा करने के पीछे उद्देश्य क्या रखते हैं पता है आप? कि हमको अपने जीवन की समस्त कथाओं का फल चाहिए कि हमें वैकुंठ में कथा करनी है, कि जब यहाँ से वैकुंठ जाएं तो वहाँ कथा सुनानी है ठाकुर जी को। समस्त कथाओं का फल हमको यही चाहिए कि सामने हमारे ठाकुर जी बैठे हो श्रोता बन के और हम उनको कथा सुन। और वहाँ ये वाली कथा नहीं सुनाएंगे, हम वहाँ वो वाली कथा सुनाएंगे जिन कथाओं को सुन के ठाकुर जी को अपने भक्तों की बहुत याद आवे, और ठाकुर जी को नहीं कि ये बतावें कि कितनी कष्ट देते हो आप, कितनी पीड़ा दे दे करके आते हो आप धराधाम पर, ये देखो इस भक्त के साथ ऐसी लीला, ऐसी लीला। ये तो प्रमाणित है कि मुक्ति तो हमको मिल जाएगी। ये तो इतनी कथा करते रहते हैं तो कुछ तो मिलेगा, मुक्ति तो मिल ही जाएगी। यम लोग तो नहीं जाएंगे, इतना तो विश्वास आने लग गया है चित्त से। भगवान करे नजर नहीं लगे इस बात। लेकिन भगवत धाम मिले तो वहाँ ठाकुर जी जाते ही पूछेंगे, और भैया इंद्रेश कैसे? जय जय, बस कृपा है, आपने हमको बुला लिया, लेकिन हमको मुक्ति नहीं चाहिए। हम ठाकुर जी से जाके कहेंगे हमको मुक्ति नहीं चाहिए। ठाकुर जी कहेंगे क्या चाहिए फिर? बोल वापस पृथ्वी पे भेज दो, वृंदावन, दोबारा वृंदावन भेज दो, दोबारा से जन्म चाहिए। एहु विधि नातो पे अचरा पसार माँ, जन्म जन्म तीजो याही ब्रज बसेरो। एहु विधि नातो पे अचरा पसार माँ, जन्म जन्म तीजो याही। अच्छा देखो, ये एक बहुत बढ़िया बात है। आप अगर वैकुंठ जाओ तो मैं नहीं, आप सब भी यही मांगना। वैकुंठ जाके जब ठाकुर जी के दर्शन हो तो ठाकुर जी से कहना, जय जय, आपने हमको वैकुंठ बुला तो लिया लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको कुछ और चाहिए। तो ये पद याद कर और फिर ठाकुर जी से यही मांगना कि हे विधिना, हम तुमसे मांग रहे हैं कि आप हमको ब्रजवास दे दो, ब्रज भेज दो। वैकुंठ नहीं मिला, स्वर्ग मिल गया तो वहां इंद्र से मांग लेना। इंद्र से कह देना हमको स्वर्ग की संपदा नहीं चाहिए, इसके बदले हे इंद्र आप कुछ करना चाहते। क्यों? ये सब किससे मिलते? पुण्यों से मिलते हैं ना। तो उस पुण्य के बदले कहना हमको स्वर्ग नहीं दीजिए, हमको वापस पृथ्वी पे भेजो, लेकिन भेजो वृंदावन। और ये भी एक प्रैक्टिकल है, अब जो करना चाहे वो कर ले। यमलोक अगर जाओ तो यमराज जी से भी यही कहते हैं, बोले आपका मन है, हमने पाप किए, हमको तेल में तलना है तल दो, हमको बीच से काटना है काट दो, हमको जो जो पीड़ा हमारे कर्मानुसार देना चाहते हो आप दे लो, लेकिन सब पीड़ाएं देने के बाद जब हमारा नरक पूरा खत्म हो जाए, नरक में जितना यातना वो सब हो जाए, उसके बाद हमको दोबारा पृथ्वी वृंदावन भेज देना। क्या पता यमराज जी जो है इमोशनल हो जाए। कथा के बाद हमको अगर मुक्ति मिली, वैकुंठ मिला, तो हम ठाकुर जी से कहेंगे नाथ वैकुंठ के बदले कृपा करो। बोले क्या? दोबारा से ब्रजवास दे दो, दोबारा से वृंदावन वास दे दो। लेकिन इतनी कृपा करके आपने वैकुंठ तक तो बुलाया ही है, तो जिसमें हम एक्सपर्ट हैं वो काम हमसे करवा लो, कथा सुन लो, आप और लक्ष्मी जी यजमान बन जाओ। दक्षिणा हमको कुछ चाहिए नहीं, दक्षिणा रूप में वृंदावन ही दे देना। अब आ ही गए हैं वैकुंठ, तो ठाकुर जी कथा सुनो। कितना सुंदर दृश्य हो, शेष नाग पर पौड़े, पौड़ के कथा सुनेंगे तो हम टोक भी देंगे। मैं जय जय ने बैठ जाओ, पौड़े पौड़े कथा सुनोगे,
बैठ के कथा सुने। नंदोत्सव आएगा तो हम कहेंगे कुछ मंगवाइए, सामग्री लुटानी है, सब श्रोता जन आए। हम ये भी कहते हैं कि हमारी कथा में जितने श्रोता हैं वो भी आएंगे वैकुंठ, और वो सब श्रोता बनेंगे, सब श्रोता बनेंगे। आप लोग ही मिलने वाले हो वहां पे हमको। कुछ लोग पहले पहुंच जाएंगे, वो वहां जाके कमरा आदि की व्यवस्था कर देना, भोजन आदि कौन बनाएगा उसकी व्यवस्था देख लेना। और ये क्या यूं कह रहे हैं, यहीं से भेज दें क्या? वहां हॉल वॉल है कि नहीं? वैकुंठ में तो बड़े बड़े सभागृह होंगे। ठाकुर जी से जाके पहले कह देना हमारे व्यास जी आएंगे, अभी 20-25 साल की सेवा हो रहे हैं उनके, उसके बाद आएंगे तो उनके लिए जगह बता दो कहाँ होगी कथा। ठाकुर जी कौन आ रहा हो भैया, अभी से कथा की जगह ढूंढी जा रही है। और फिर एक साथ हम हमारी कथा के यजमान से प्रार्थना यही करेंगे। तो आनुकूल्य संकल्प वैष्णव का पहला लक्षण, अपनी अनुकूलता से नहीं। हाँ, ठाकुर जी जब तक नहीं मिले तब तक ठाकुर जी के अनुकूल संकल्प धारण करो, और जब ठाकुर जी मिल जाएं तब ऐसा संकल्प जो अभी हमने सुना, वृंदावन की प्राप्ति का संकल्प ठाकुर जी से बोल दो। लेकिन जब तक ठाकुर जी ना मिले तब तक अपनी अनुकूलता से संकल्प नहीं, ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प। और ठाकुर जी को प्रिय लगने वाले संकल्प मतलब वेद निर्मित संकल्प। वेद निर्मित संकल्प मतलब हमारे आचार्य और गुरुजनों के द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उनका पालन हम करें, स्वतंत्र नहीं। वैष्णव का पहला लक्षण। वैष्णव का दूसरा लक्षण है प्रतिकूलता का त्याग। जो सीधी बात है तो हमारी कथा में बैठते हैं, तजो मन हरि विमुखन को संग। जो हरि से विमुख करने या कराने वाले हैं उनका संग त्याग कर दो। जो हरि विमुख हैं उनसे दूर रहना है, हरि विमुखों के समीप नहीं रहना। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, ये दूसरा नियम होता है वैष्णव का। चाहे वो कितना भी अंतरंग और सामीप्यवर्ती क्यों ना हो, उसका त्याग कर दो। जो हरि विमुख करने वाला, जो कथा के बीच में विक्षेप देने वाला है, उसका त्याग करो। तजोरे मन हरि विमुखन को। तो वैष्णव का पहला लक्षण आनुकूल्य संकल्प, भगवान के अनुकूल संकल्प। दूसरा प्रतिकूलता का त्याग। तीसरा भगवान रक्षा करेंगे, ये विश्वास। हर स्थिति में ये विश्वास प्रगाढ़ मन में है कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। और एक और बात, भगवान मेरी रक्षा कर रहे हैं, ये प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए कि नहीं, अभी भी मेरी रक्षा ठाकुर जी ही कर रहे हैं। मैं निर्विघ्न रूप से मुक्तिनाथ आ गया, ये मेरी गाड़ी का बल नहीं था, मेरी फ्लाइट की टाइमिंग अच्छी थी, या मेरा हेलीकॉप्टर समय से उतर गया, उड़ गया ना, ठाकुर जी ने मेरी रक्षा की। ये सब संयोग उनकी कृपा। ये तो बहुत सामान्य सी बात कही, पर जीवन की हर परिस्थिति में यही विचार कि ठाकुर जी मेरी रक्षा कर रहे, ये भाव रहे। और समर्पण, कैसा समर्पण? जैसे मान लीजिए कि पंडित जी को हमने अपनी शॉल उतार के दे दी। अब शॉल जो है ये कौन है? मैं और आप। मैं कौन हूँ? गुरु। और पंडित जी कौन है? परमात्मा। एक भाव समझिएगा, मैं गुरु, पंडित जी परमात्मा, और ये शॉल कौन? हम सब जीवात्मा। तो गुरु ने क्या किया? हमारा हाथ पकड़ करके परमात्मा के हाथ में दे दिया। अब शॉल के प्रति वो क्या करना चाहते हैं वो उनके ऊपर निर्भर करता है। वो उससे अपने तन को ढकें, वो उसको अपने सिर पे बांध लें, वो उसको बिछा के लेट जाएं, वो उसको ओढ़ के सो जाएं, वो उनकी इच्छा पर निर्भर करता है। वो उसको गोमती में डालें, वो उसको कीचड़ में डालें, वो उसको पत्थर पे सुखावें, वो उसको धूप में सेकने डाल दें, गरम गरम प्रेस लगा करके महाराज स्त्री करें, उनकी इच्छा। और कभी अति प्रिय लगने पर वो किसी और को भी दे दें। तो मैं रोऊं ना कि नाथ ही क्या कर रहे हो, ये समर्पण। वो जैसे चाहे, हमारी कोई इच्छा नहीं। ये वैष्णव का चौथा लक्षण है। प्रथम लक्षण आनुकूल्य संकल्प, द्वितीय लक्षण प्रतिकूलता का त्याग, तृतीय लक्षण भगवान रक्षा करेंगे सदा ये विश्वास, चौथा लक्षण समर्पण वस्त्र के समान। और अब यहाँ समर्पण दो बताए गए। पहला समर्पण बताया गया पत्नी के समान, जैसे पत्नी पति के प्रति होती। पत्नी का समर्पण कैसा होता है? विवाह से पहले गोत्र अलग, विवाह से पहले पिता अलग, माँ अलग, परिवार अलग, लेकिन विवाह के बाद गोत्र भी पति का। विवाह के बाद उसके पिता ही मेरे पिता, उसकी माता ही मेरी माँ, उसके भाई ही मेरे जेठ, उसकी बहन मेरी ननद, उसका घर मेरा घर, सब कुछ उसका मेरा। तो पहला समर्पण बताया पत्नी के समान, और फिर दूसरा समर्पण बताया कपड़े के समान। जैसे कपड़ा
हम जैसे चाहे उसको प्रयोग में लें। तो कितने लक्षण हो गए वैष्णव के? 5 हो गए। प्रथम अनुकूल्य संकल्प, दूसरा प्रतिकूलता का त्याग, तीसरा भगवान रक्षा करेंगे ये विश्वास, चौथा पत्नी के समान समर्पण, और पांचवा वस्त्र के समान समर्पण, और छठवा लक्षण दीनता, दैन्य। ये वैष्णव के 6 लक्षण हैं। छठवा लक्षण है दीनता, दैन्य। दीनता यदि वैष्णव में परिलक्षित नहीं होती है तो वो वैष्णव अभी बना नहीं है, इस बात का ये प्रमाण। अति दीन, मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये हृदय का त्याग कर दे भाव, और पूर्ण रूपेण ठाकुर जी के सन्मुख नतमस्तक हो जाए, ये दीनता, ये दैन्य। ये 6 लक्षण हैं वैष्णवों के, जो प्रत्येक वैष्णव को धारण करने चाहिए। और इन 6 लक्षणों को धारण करने वाला व्यक्ति वो परम धार्मिक कहलाता है, जो भागवत का विषय है। धर्म प्रोजित के तवोत्तर परम, परम धर्म। इन 6 लक्षणों से जो युक्त है उसको परम धार्मिक भागवत का विषय। अगर ये 6 लक्षण नहीं आ पा रहे हैं तो धीमे धीमे कथाओं का अनुसंधान करने लग जाओ, मनन करने लग जाओ, श्रवण करने लग जाओ। इन 6 लक्षणों को परिपक्व करके चित्त में धारण कराना ये भागवत का क्रम है, भागवत का नियम है। विषय अब आती है दूसरी बात, अधिकारी। निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष से बचो, मात्सर्य दोष का त्याग करो। मात्सर्य दोष मैंने कथाओं में बताया किसको कहते हैं? ईर्ष्या। ईर्ष्या मात्सर्य दोष है, इसका त्याग। लेकिन बंधुओं, ईर्ष्या जाती नहीं है चित्त से, बहुत आसानी से नहीं जाती। ईर्ष्या को नष्ट करने के एक तरीका तो मेरे को पता है, क्या? कि अपनी ईर्ष्या का बखान अपने गुरुदेव के सामने जाके कर दो। हे गुरुदेव, ईर्ष्या एक बहुत सीक्रेट होता है व्यक्ति का, वो किससे ईर्ष्या करता है किसी को नहीं बताता। कई बार परिवार में भाई भाई ईर्ष्या करने लगते हैं, बहन बहन ईर्ष्या करने लगते हैं, लेकिन बताती नहीं। ईर्ष्या का बखान नहीं किया जाता। पर उस ईर्ष्या को अगर नष्ट करना चाहते हो तो सदगुरु के सन्मुख जाकर के या किसी हरिजन के सन्मुख जाकर के ईर्ष्या का स्वीकारीकरण कर लो। कैसे? कि हम उससे ईर्ष्या करते, वो अच्छा लगता है। और बिल्कुल वास्तविक रूप में ईर्ष्या उसी से होती है जो आपसे श्रेष्ठ है, या आपसे श्रेष्ठ नहीं है पर आपको लगता है कि आपसे श्रेष्ठ है, उससे ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का एक ही निवारण है, सदगुरु के सन्मुख जाकर के उसका स्वीकारीकरण और यथार्थ A to Z। भगवान के सामने ईर्ष्या का स्वीकारीकरण नहीं, ठाकुर जी के सामने करने से कोई फायदा नहीं। ठाकुर जी कुछ नहीं, यूं ही खड़े रहेंगे, बढ़िया प्रेम से जाओ। लेकिन सदगुरु के सामने, हरिजन के सामने अगर ईर्ष्या का स्वीकार करोगे, हमको उससे ईर्ष्या होती है। क्यों होती है? सुंदर है इसलिए ईर्ष्या होती है, हमसे ज्यादा श्रेष्ठ है इसलिए ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या करने वाले कई बार कैसी बात करने लगते हैं पता है? महाराज जी, हमको उससे ईर्ष्या होती है। क्यों होती है? हमसे ज्यादा उसका काम चलता है। इंसान अच्छा नहीं है वो, फिर भी उसका काम अच्छा चल रहा है हमसे। हम उससे ज्यादा भजन करते हैं, हम उससे ज्यादा भक्ति करते हैं, हम उससे ज्यादा पवित्र रहते हैं। वो ऐसा करता है, ऐसा करता है, फिर भी उसके काम अच्छे चल रहे हैं, इसलिए मुझे उससे ईर्ष्या नहीं। उसके अवगुण मत बताओ, सीधी स्पष्ट बात कहो, ईर्ष्या क्यों होती है? क्योंकि आपसे ज्यादा कमा रहा है, खा रहा है, देखने में अच्छा है, ऐसे वैसे, बस। अब इसको ढकिए मत कि वो आदमी अच्छा नहीं है, उसके पिताजी ऐसे हैं, उसकी माँ ऐसी है, उसकी पत्नी ऐसी है, फिर भी वो उसका अच्छा चल रहा है इसलिए हमको ईर्ष्या नहीं। ये बाहर के परकोटे जो बनाए इनको हटाओ, स्पष्ट कहो क्यों है ईर्ष्या? क्योंकि हमसे अच्छा है। आप अनुभव करेंगे कि उसी क्षण आपका वह ईर्ष्या का दोष ज्यादा नहीं तो 30-40% घट जाए, स्वीकार करते। क्यों? बहुत सुंदर इसका प्रमाण है। जिस प्रकार दर्पण के सामने जाने पर हम अपना मुख देखते हैं तो तिलक कहीं से बिगड़ा है तो मिटा लेते हैं, बाल खराब है तो ठीक कर लेते हैं, कान विचित्र है तो अच्छा कर लेते हैं, आंखें विचित्र है तो बढ़िया कर लेते हैं। ऐसे ही हरिजन और गुरुजन कौन है? ये दर्पण है। और इनके सामने जाकर के हम भीतर का दोष का स्वीकारीकरण करते हैं, तो स्वीकार करते ही वो दर्पण रूपी गुरुजन उसको स्वच्छ कर देते हैं, पवित्र कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। हाँ, कई बार एक बार में ही हो जाता है और कई बार थोड़ा समय लगता है। पर ईर्ष्या को टिकने मत दीजिए। भक्तों में भी ईर्ष्या हो जाती है। महाराज जी ने उसको पास बुला लिया, इस बात से ईर्ष्या हो गई, उससे बात कर ली, इस बात से ईर्ष्या हो गई, उसके यहाँ चले गए, इस बात से ईर्ष्या हो गई, उसकी गाड़ी में बैठ गए, इस बात। हमको तो ये कष्ट हम ज्यादा भोगते हैं इसको। वहाँ तो ऐसे बोल रहे थे, उसके यहाँ ज्यादा खुश लग रहे थे, हमारे यहाँ तो खुश ही नहीं है। अरे भाई, मौन चल रहा है मेरा कैसे रहूं? उसका वाला पटका पहन लिया, हमारा वाला उसको पहना दिया। बहुत सारी बातें आती है हमारे पास। तो नहीं, ये जो प्रतिस्पर्धा, ईर्ष्या कई बार भक्ति में भी आ जाती है, ये भी उचित है, इसका भी मत।
आने दो चित्त में। ईर्ष्या ठाकुर जी को प्रिय नहीं। निर्मत्सराणाम, बताइए श्रीमद् भागवत जी का भी प्रारंभ हुआ है और प्रारंभिक मंगलाचरण में ही जिस दोष को सावधानी से बता दिया गया, समझो वो दोष कितना खतरनाक होगा।